हेलो बच्चों, वेलकम टू आसिफ केमिस्ट्री क्लासेस। बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट कन्वर्जन ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ओके, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यूनिट कन्वर्जन ऑफ वॉल्यूम, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए, ये है ना। जैसे न्यूमेरिकल्स में इसका यूज होता है। अगर मान लो न्यूमेरिकल्स में आपको दे दिया वॉल्यूम का यूनिट सीसी दे दिया, डेसीमीटर क्यूब दे दिया, मीटर क्यूब दे दिया, क्या करोगे? बार दे दिया, टॉर दे दिया, एटीएम दे दिया, क्या करोगे? हाँ, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। ओके, यूनिट कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। तो बाबू सबसे पहला हमारा क्या है? यूनिट कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का यूनिट कन्वर्जन। ठीक है, यूनिट कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। देखो बच्चों, टेम्परेचर का जो है 3 यूनिट होता है। टेम्परेचर को हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं इन केल्विन। ओके, केल्विन, एंड केल्विन इज डिनोटेड बाय के। टेम्परेचर आर मेजर्ड इन डिग्री Celsius and it is denoted by C, degree. Okay, and it is also measured by Fahrenheit, and it is denoted by F. Okay, तो ये सबसे पहला बात ये होता है कि बताइए K और C के बीच में क्या रिलेशन होता है। मीन्स केल्विन और फ़ारेनहाइट या फिर केल्विन या डिग्री सेल्सियस के बीच में क्या रिलेशन होता है। हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि केल्विन और डिग्री सेल्सियस के बीच में क्या रिलेशन होता है। केल्विन और डिग्री सेल्सियस के बीच में क्या रिलेशन होता है। अगर मान लो आपको टेम्परेचर दे दिया केल्विन में, कैलकुलेट करना है डिग्री सेल्सियस में, तो क्या करोगे? अगर आपको टेम्परेचर दे दिया डिग्री सेल्सियस में, केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो क्या करोगे? तो क्या रिलेशन लगाना, कौन सा फॉर्मूला लगाना है? देखो क्या होता है। केल्विन इज इक्वल टू रिलेशन बिटवीन K एंड डिग्री सेल्सियस। ओके, तो केल्विन इज इक्वल टू क्या होता है? केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। ओके, केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। एग्जाम्पल में जैसे देखो, अगर आपको टेम्परेचर दे दिया जाए 100 डिग्री सेल्सियस, ओके, देन फाइंड द टेम्परेचर इन केल्विन। कितना केल्विन होगा? तो हम लोग को कुछ नहीं करना बाबू, एक फॉर्मूला लगाना है। K इज इक्वल टू 273 प्लस क्या? डिग्री सेल्सियस। तो K इज इक्वल टू क्या होता है? 273 प्लस कितना हो जाएगा? 100। मीन्स केल्विन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 373। क्या हो जाएगा? 373। ओके, अब देखो, अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा दे दे कि टेम्परेचर जो है 500 केल्विन है, ठीक है, तो आपको टेम्परेचर कैलकुलेट करना है हाउ मच इन डिग्री सेल्सियस। तो फिर भी वही फॉर्मूला लगाना है, क्या? K इज इक्वल टू 273 प्लस क्या? डिग्री सेल्सियस। आपको डिग्री सेल्सियस निकालना है, तो क्या करना? 500 इज इक्वल टू 273 प्लस क्या? डिग्री सेल्सियस। तो 500 माइनस 273 इज इक्वल टू क्या? डिग्री सेल्सियस। तो कितना आ जाएगा? 500 में 273 जाएगा, तो 500 में 273, 10 में 3 जाएगा 7, 9 में 7 जाएगा 2, 4 में 2 जाएगा 2, 227 डिग्री सेल्सियस, 227 डिग्री सेल्सियस। ओके, आई होप दैट कि बच्चों आप लोगों को समझ में ये आ गया होगा कि अगर आपको टेम्परेचर केल्विन में दे, केल्विन से अगर डिग्री सेल्सियस में करने बोले तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दे, केल्विन में कन्वर्ट करने बोले तो कोई दिक्कत नहीं। क्या फॉर्मूला लगाना है? K इज इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ठीक है बच्चों, इसको मिटा दें। चलो मिटा देते हैं जल्दी से, इसको एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको मिटाएंगे। चलो ठीक, चलो ठीक है। अब बताओ, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट? What is the relation between degree Celsius and Fahrenheit? Relation between
डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो देखो याद रखना, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। जैसे देखो एक क्वेश्चन बना लो, अगर आपको टेम्परेचर दे दे 100 डिग्री सेल्सियस, इसी टेम्परेचर को आपको कन्वर्ट करना है किस में, फ़ारेनहाइट में। किस में कैलकुलेट करना बाबू, फ़ारेनहाइट में। तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं, क्या करना है देखो, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, आपको क्या करना, फॉर्मूला लगाना, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू क्या होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो आपको फॉर्मूला लगाना है ये, F इज इक्वल टू 9/5 इंटू 100 प्लस क्या 32। तो कैंसिल होके क्या आएगा, 5 20 जा 100, तो 2 9 जा 80, मीन्स F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 प्लस 32 मीन्स 212। क्या आ जाएगा आंसर बाबू, 212। ओके, तो आपको क्या करना है, अगर आपको क्वेश्चन में ये दे कि डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, एनी टेम्परेचर आपको दे दे किस में, फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट से आपको क्या करना पड़ेगा, डिग्री सेल्सियस, और डिग्री सेल्सियस से केल्विन में। चूंकि हम लोग केमिस्ट्री में जो है टेम्परेचर का यूनिट जनरली क्या हम लोग यूज़ करते हैं, केल्विन, है ना। यानी आपको अगर डिग्री सेल्सियस में दे या फ़ारेनहाइट में दे तो उसको हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं, केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करना, फॉर्मूला क्या लगाना, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ओके, तो आई होप दैट कि बच्चों आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, और हम लोग अगला यूनिट कन्वर्जन ऑफ प्रेशर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक।